इतनी काफी दर्द होती थी कि ऐसा मालूम पड़ता था कि प्राण निकल जाएगा। यहां तक कि इस दर्द के विषय में ये उचित नहीं समझते थे कि नहीं, हम हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब लोग जान जाए। ये उन लोगों से छुप कर अपने दर्द को बर्दाश्त करते थे और प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप इस दर्द से मुझे मुक्त कर दीजिए। लेकिन आज इनके साथ क्या हुआ है ये भाई अपने मुंह से बताएंगे। क्या कैसा दर्द था भाई? मेरा नाम मेरा घर देवगांव। मेरे पेट में करीब 6 महीने से लगातार दर्द होती थी। इतना भयंकर दर्द रहता था कि ऐसा लगता था कि मेरे शरीर से भी जान निकल जाए। ऐसा मेरे घर की परिस्थिति थी कि मैं अपने घर वालों से कुछ कह नहीं सकता था कि हाँ मेरे शरीर में ऐसी बीमारी है, ऐसे दर्द है। एक पहचान के डॉक्टर थे, उनसे मैंने सलाह लिया तो वो बोले कि ये जो जहाँ पे दर्द आप बता रहे हो वहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो कोई पतली की बीमारी हो सकती है। आप बड़े डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से चेकअप वेकअप करा लीजिए, उसमें कंफर्म निकल जाएगा कि हाँ क्या बीमारी है। तो मैं डॉक्टर से बोला डॉक्टर ऐसा कोई दवा ववा दीजिए जिससे कि मुझे कुछ दर्द से थोड़ा रिलीफ मिला करे। तो एक दवा लिखे थे, उसी दवा को मैं एनी टाइम खाता था। जब कभी कभी ज्यादा दर्द होता था तो मैं घर पे खाता था, तो मेरे फैमिली वाले पूछते थे कि तू किस चीज का दवा खाता है। मैं बोलता था कि ऐसे ही थोड़ा सर दर्द है, नहीं तो अथवा है, इस चीज का दवा खाता हूँ। उन लोगों को कभी नहीं पता चला कि हाँ मुझे इस चीज की दवा, मैं इस चीज की दवा खा रहा हूँ। ऐसे काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन दर्द दिन पे दिन बढ़ता गया। थोड़ा चल भी ले लगता था तो तब भी इतना ज्यादा दर्द होता था कि मैं ऐसा लगता था कि अभी मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं चाहता था कि मैं अपने घर वालों को बताऊं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, पर उन लोगों की हालत देखकर मैं कुछ कह नहीं पाता था। पर जब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं भवन में जाऊंगा मैं प्रभु मुझे चंगा करेगा। और आज मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे आज नया जीवन दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हो गया? आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था इसी बीमारी के लिए, मुझे सुबह से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, और रह के मेरे पेट के साइड में जो दर्द हो रहा था बहुत काफी हो रहा था। रह के तो ऐसा दर्द होता था कि मैं तो बाइक चला के भी आ रहा था, तभी जब मैं बाइक पे चला रहा तो हवा लग रही थी, जैसे ठंड मौसम होती थी तो और ज्यादा दर्द होता था। मैं छपटिया रहा था, बाइक चला रहा था, लेकिन दर्द हो रहा, एक हाथ अपने पेट पे रख कर ही बाइक चला रहा था। मैं प्रभु प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु मुझे तू सही सलामत अपने भवन तक पहुंचा, और परमेश्वर ने मुझे सही सलामत यहाँ पे पहुंचाया। और मुझे एहसास हो रहा था कि आज परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आज सच में परमेश्वर उसी वचन को उठाया और मैं आज परमेश्वर के भवन में सही सलामत और चंगा खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब चंगाई हो रही थी, जब ब्रदर ने बोला कि 3 भाई ऐसे हैं जो जिनके पेट के दाएं साइड से जो दर्द हो रहा है वो निकल रहा है, उसी टाइम ऐसा मेरे पेट के दाएं साइड इतना ज्यादा पेन हुआ और ऐसा लगा कि मेरे पेट के अंदर से कुछ फट कर निकल रहा है, और मेरा सर से लेके पांव तक मेरा पूरा शरीर शून्य पड़ गया था। और उसी टाइम से मैं इधर उधर चल कर अथवा कर मैं आजमा रहा था कि मेरा पेट का दर्द है कि नहीं है। और जब मैं आजमा लिया, जब मेरे शरीर के अंदर कोई दर्द नहीं रहा, तो फिर मैं आगे परमेश्वर के सामने, आप लोग के सामने अपनी गवाही दे रहा हूँ। परमेश्वर की महिमा है क्योंकि इस भाई को प्रभु ने आज नया जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई इतने दिनों से 5-6 महीनों से अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। जब इसे दर्द होता था तो ये घर से बाहर निकल जाता था। एक पाही होती थी, इसका पाही है, उस पाही पे अपना रहना, बैठना, उठना, सोना सारी व्यवस्था कर लिया कि मेरे घर वालों को मालूम ना पड़े। ये इसलिए घर वालों को बताना नहीं चाहता था क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से कि अगर लोगों को मालूम हो जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर ऐसी तकलीफें हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम घर के अंदर चल रहा है, आर्थिक तंगियां है, पैसे की आवश्यकता है, तो लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, लोग कैसे हमारा इलाज कराएंगे। इसीलिए ये भाई अपने आप को छुपा कर अपनी तकलीफ को रहता था। और बता रहे हैं कि जब दवा में खाता था तो लोगों को
को मालूम हो जाता था कि किस बात की दवा खाते हो, पूछने लगते थे। ये लोगों को बहाना मार देता था कि हम इसी तरह खा रहे हैं। और ये दर्द के मारे जब बाही पे सोता बैठता था, कहता था कि जब दर्द उठता था तो इतना भयानक कि मैं तड़फड़ाना चालू कर देता था। लेकिन आज भी बता रहा है कि मुझे विश्वास था कि मैं भवन में जाऊंगा तो प्रभु मुझे चंगा करेगा। तो आज ये भाई यहाँ कलीसिया के अंदर आ रहे थे और रास्ता में बाइक चलाते हुए आ रहे थे, हवा के प्रेशर शरीर पे लगता था तो ये दर्द बहुत काफी होना चालू हो जाता था। और ये कह रहा है कि जब मैं आ रहा था तो दर्द बहुत भयानक हो रहा था और मैं अपने दर्द के पास यहाँ हाथ लगाकर एक हाथ जो है कि पेट के ऊपर रख के और एक हाथ से बाइक चलाते हुए आ रहा था। इतना काफी दर्द और प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह मैं भवन में पहुंच जाऊं। और प्रभु ने सही सलामत यहाँ पर पहुंचा दिया। लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि जब मैं बैठता था तब भी दर्द, काफी देर तक चलता फिरता दौड़ता था, काफी दर्द। इस दर्द से मैं काफी परेशान। ये एक छोटा कोई डॉक्टर था गांव के पास में, उससे जाकर मिला और उसे संपर्क किया और पूछा इसके बारे में। तो डॉक्टर ने सलाह दिया, कहा भाई ये तुम्हारा दर्द तो बहुत भयानक है, हो सकता है किडनी के गड़बड़ी से हो या हो सकता है पथरी हो या कोई और वजह हो, ये तो मैं नहीं बता सकता। बड़े डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ, तब समझ में आएगा। और इस भाई को ये बातें गूंजती थी कि हम कैसे बड़े डॉक्टर के पास जाएं, जीवन में समस्या, घर में समस्या है। तब ये भाई जो है कि उस डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कोई थोड़ा आराम रहने के लिए कोई दवा दो ताकि उसके खाने से मुझे रिलीफ मिले। और वो डॉक्टर वही दवा दिए थे और ये खाता था, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। दिन प्रतिदिन वो तकलीफ बढ़ती गई और आज इतनी काफी तकलीफ में ये होते हुए यहाँ पे पहुंचा। और जब ये प्रार्थना हो रही थी चंगाई के दौरान ये भाई अपने इस तकलीफ के लिए प्रभु से पश्चाताप प्रार्थना कर रहा था। उसी दौरान प्रभु ने मुझे संदेश दिया, कोई 3 लोग हैं जिनके पेट के बाईं साइड में दर्द होता है यहाँ पे, और अभी प्रभु उसे छूकर चंगा कर रहा है। इनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पर अभी ऐसे 3 लोग हैं, अभी ऐसे 3 लोग हैं जिनके साइड में दर्द होता है। 3 लोग ऐसे हैं जिनके ये बाईं साइड में दर्द होता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ कुछ चुभन सा हो रहा है। अभी 3 लोगों को ऐसा होता है, प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और 3 लोगों के शरीर के अंदर से बाएं साइड का दर्द जा रहा है। उसी दौरान ये भाई बता रहे हैं कि मेरे पेट के अंदर से ये ऐसा हुआ कि मेरा पेट चीरा जा रहा है और जो दर्द है वह दर्द मेरे शरीर के भीतर से वो कह रहा है कि ऐसे ढंग से बाहर निकला कि मेरी शरीर पूरी तरह से सुन्न हो गई और ऐसा मालूम पड़ा कि कोई खींचकर मेरे शरीर से खींचकर उस बीमारी को बाहर कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कह रहा है कि ऐसा मालूम पड़ा कि कोई मेरे शरीर से उस बीमारी को खींच कर बाहर कर रहा है। कह रहा है उस घड़ी ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में बहुत भयानक अचानक दर्द हुआ और जब ही ऐसा मालूम पड़ा कि वो निकला सब कुछ खत्म, मेरी शरीर सुन्न हो गई। कह रहा है कुछ देर तक सुन्न रही, चंगाइयां हो गई। उसके बाद मैं उठा और इधर उधर टहल कर अपने आप को भली भांति आजमा रहा था। कहा जब मैं पूरी तरह अपने आप को आजमा कर संतुष्ट हो गया तो कहा कि अब मुझे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ये भाई कह रहा है कि प्रभु ने आज मुझे छुआ और मुझे नया जीवन दे दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बोलो, परमेश्वर ही है जो भरोसेमंद है, भरोसा के योग्य है, वही है जो भरोसे के लायक है। वो कहता है ना कि जो कोई विश्वास करता वो कभी लज्जित नहीं होता है। जो कोई विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। इसीलिए यदि आप परमेश्वर के पास आते हो अपने दुखों को, तकलीफ को, समस्या को लेकर, तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं। अवश्य है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। मैं दुख लेकर तो जा रहा हूं, लेकिन अपना दुख प्रभु को देकर भला चंगा होकर लौटूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। यदि आप ऐसा विश्वास लेकर प्रभु के पास आएंगे तो अवश्य है कि प्रभु आपके दुखों को ले लेगा और अपनी चंगाई और अपना छुटकारा, अपना उद्धार आपको देगा। आमेन। ये भाई बता रहा है कि तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल भली चंगी है, कोई तकलीफ नहीं है। अब बिल्कुल ठीक हो, कोई तकलीफ नहीं है, अब बिल्कुल आराम है। जरा उठ बैठ कर देखो, उठो बैठो, कोई तकलीफ नहीं है। जरा उछल कर देखो, उछल कर। अब थोड़ा चल कर देखो, चल कर देखो, दौड़ो, दौड़ कर देखो। हालेलुया, हालेलुया। कोई दर्द नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पहले क्या क्या होता था? पहले तो जैसे मैं सुबह सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग भी करता था, फिर थोड़ा ढोल हिल लेता था तो दर्द होती थी, लेकिन जब शरीर में थोड़ा गर्माहट होती थी तो वो दर्द चला जाता था। फिर जब दौड़ने के बाद जब शरीर थोड़ा ठंडी होती थी तो इतना भयंकर दर्द होता था कि मैं उसी जगह सो जाता था। ये भाई कह रहा है कि मैं सुबह उठकर थोड़ा जो है कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता था और रनिंग करने के लिए जाता था, तो शुरुआत में जब रनिंग करता था तो बहुत भयानक दर्द होती थी। जब शरीर गर्म हो जाती थी तो वो दर्द शांत हो जाता था। फिर जब दौड़ कर चल फिर कर जब मैं शांत होता था, शरीर ठंडी होती थी, तो बहुत भयानक दर्द, ऐसा दर्द होता था कि ये दर्द के मारे वो वहीं पे सो जाता था। इतना काफी तकलीफ थी। लेकिन आज प्रभु ने उस भयंकर तकलीफ से, वो भयानक बीमारी से आजाद करके इस भाई को प्रभु ने नया जीवन दिया। इसलिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो, जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज आप पे बीच में है। महिमा करो कि परमेश्वर आपको भारी आशीषों से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।